हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो गाइस, बीपीएससी के अंदर एक नई अपडेट आई हुई है। दरअसल बीपीएससी की एक नई वैकेंसी रिलीज हुई है जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर बीएससी से रिलेटेड है। मतलब जो जिन्होंने भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर से बीटेक या फिर एग्रीकल्चर से बीएससी किया है उनके लिए आई हुई है। और ये वैकेंसी भारी मात्रा में आई हुई है, मतलब 1000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। लेकिन हाँ, इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है जो बीपीएससी का भी कैलेंडर जो रिलीज हुआ था उसमें इसका ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया था कि ये एग्जाम कब तक रिलीज हो जाएगी। इसके बारे में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन ये पोस्ट आ गई। इसका सिंपल सा मतलब ये है, मैं अपने इस कथन को किस तरह ले जाना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे कि बीपीएससी एई में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही होने वाला है। मतलब हो सकता है कि किसी दिन ऐसे ही बीपीएससी एई का नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग देखते ही रह जाएं। देखिए क्या आया हुआ है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, जैसा कि इसके पहले भी वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि ये जो विभाग है, विभाग के अंदर 2061 पदों पर ग्रामीण कार्य विभाग में होगी भर्ती। इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी। इसमें काफी लोगों ने ये आपत्ति जताई कि आप ये पेपर कटिंग की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ये केवल किसी ने ऐसे निकलवा दी होगी। पेपर कटिंग तो निकलती रहती। तो आज मैं आपको इसकी ऑफिशियल प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि मतलब जो हमें विभाग के द्वारा मिली है और उसमें पूरी जानकारी है कि मतलब पदवार कौन कौन से पद में कितने पद खाली हैं और कितनी वैकेंसी हैं। सबसे पहले चलिए आप ये देख लीजिए। इसके बारे में फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जो अभी वैकेंसी आई है ये कैसे रिलेटेड है डायरेक्टली बीपीएससी एई से, क्योंकि जो इसकी ग्रेड पे है वो एई से ही मैच करती है और इसी के इक्विवेलेंट ये जो वैकेंसी आई हुई है अभी, इसमें 1000 प्लस पोस्ट है वो है। इसमें देखिए, इसमें हालांकि मैंने कल थोड़ा जिक्र किया था, आज मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये देखिए प्रमुख अभियंता में यहाँ देखिए टोटल पोस्ट यहाँ लिखा हुआ है। टोटल पोस्ट ऑलरेडी सैंक्शनड लिखा हुआ है, फिर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्रिएटेड। ठीक, कितनी पोस्ट क्रिएट हुई हैं देखिए। प्रमुख अभियंता की 1 है, मुख्य अभियंता की 4 है और अधीक्षण अभियंता की 10 है और कार्यपालक मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 19 है और एई की है 108। मतलब कि एक विभाग के अंदर केवल यही ग्रामीण वाले विभाग के अंदर आरसीडी जिसे बोलते हैं, आरडब्ल्यूडी रूरल वर्क डिपार्टमेंट, इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं 108 वैकेंसी है। केवल ये एक विभाग की बात हो रही है, ऐसे ही सभी विभाग हैं। तो सभी विभाग का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज होगी। हालांकि अभी एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो इस डिपार्टमेंट का मिला है और भी डिपार्टमेंट के अंदर हमने अपना आरटीआई वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। जैसे ही उसका नोटिस आ जाता है हम आपको तुरंत इत्तला करेंगे इसके बारे में। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल इसकी जानकारी है, ये ठोस जानकारी है। इसके लिए हमने आपको बताया था कि हमने कुछ दिनों पहले इसमें आरटीआई भी लगवाया था, तो उसमें आरटीआई का जवाब भी आया था कि इसका जो नोटिफिकेशन है आपको बीपीएससी के साइट में जल्दी ही देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि जो अभी ये वैकेंसी आई हुई है इसमें क्या कैसा है, सिस्टम कैसा है और बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एकदम सेम 400 मार्क्स का पेपर हो रहा है और हिंदी इंग्लिश इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जैसे अपने बीपीएससी एई वाले में था। इसमें क्या कैसा पैटर्न रहने वाला है, चलिए इसका नाम ये है कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और आप ये देख लीजिए 155 पोस्ट हैं। फिर ये देखिए सबसे बड़ी पोस्ट ये वाली है, 866 पोस्ट, 866 पोस्ट है और ये पदाधिकारी की पोस्ट है। इसमें अपनी अपनी दिया हुआ है क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। खासकर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही दिया हुआ कि आपका एग्रीकल्चर से होना चाहिए, उसके अलावा आपका नहीं चलेगा। उम्र सीमा कई लोग बोल रहे थे, देखिए उम्र सीमा इस बार इसमें 37 साल दी हुई है, 21 साल से 37 साल तक, है ना। फिर उसमें रिजर्वेशन लग जाता है तो 40-42 साल हो जाता है ना, 45 साल हो जाता है, अलग अलग के लिए फिर उसमें छूट है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही बीपीएससी एई में होने वाला है। और इसमें देखिए 400 अंकों का है। हाँ, लेकिन एक और बात है कि इसमें अभी नेगेटिव मार्किंग का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है और इसमें इंटरव्यू को शामिल किया गया है। क्या हो सकता है इस बार बीपीएससी एई में भी इंटरव्यू शामिल कर लिया जाए, इसकी भी थोड़ी बहुत संभावना है।
हालांकि पूरी संभावना तो नहीं है, पर थोड़ी बहुत संभावना है कि थोड़ा सा वेटेज आपको इंटरव्यू का भी दे दिया जाए, क्योंकि एई का एग्जाम हो रहा है और एई का एग्जाम लगभग सबसे बड़ा एग्जाम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि अगर हायरार्की की बेस पे देखें तो सी के अंदर होता है एससी, एससी के अंदर होता है ई, और ई के अंदर होता है एई, और फिर एई के अंदर होता है जेई। तो मैं आपको बताऊं, अगर स्टेट के अंदर कोई भी पोस्ट में डायरेक्ट सिलेक्शन होता है तो वो सबसे बड़ी पोस्ट है एई। एई के ऊपर फिर डायरेक्ट सिलेक्शन होता ही नहीं है। आप लोग बोलोगे फिर सर कैसे बनते हैं? ये सब लोग प्रमोशन की बेस, ये सब लोग, ये सब जैसे ई है, एससी है, चीफ इंजीनियर है, ये सब जो है तो प्रमोशन से बनते हैं। तो अगर आप अभी मान लीजिए 25 से 30 साल की उम्र में अगर आप एई बन जाते हैं अभी, तो बहुत अच्छी संभावना है कि लास्ट तक अपने करियर के खत्म होते होते तक आप वहां के चीफ इंजीनियर बन सकते हैं, इसकी संभावना है ना। तो इसके लिए क्या है कि प्रॉपर, हाँ ये कुछ लोग ये बोल सकते हैं सर ई का तो बनते हैं उसमें, अगर आप डायरेक्ट ईएस से जाते हैं, आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, तब आपको ये डायरेक्टली अलॉट कर दिया जा सकता है आपकी काबिलियत को देख करके कि आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किसी भी बना दिया जाए। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, आमतौर पे यही होता है ए से ही बढ़ करके आएंगे ई बनते हैं। हमारे तो बहुत सारे ऐसे जान पहचान के लोग हैं कि जिन्होंने, अब देखिए फिर काम पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं वहाँ, लॉट ऑफ फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, इन सब मामलों में पॉलिटिक्स बहुत चलती है। और खैर जो लोग जिनका आरक्षण का जिनको फायदा मिलता है वो लोग आरक्षण के अनुसार, मतलब जैसे जो नियम बना हुआ है प्रॉपर उसी तरह से होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत फिर कहीं ना कहीं यहाँ लोकल बॉडी पे आ जाता है, या फिर पॉलिटिकल लोग जो होते हैं उनके हाथ पे आ जाता है कि उसको, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 मान लीजिए यही है, इनको ई की तरफ प्रमोट करना है, उनका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, है ना, उन्होंने कैसा काम किया है पिछला, परफॉर्मेंस को देखते हुए ये सारा कुछ इनको प्रमोट किया जाता है। ठीक, तो ये बात, ये पूरी बात रही। तो कुल मिला के मेरे कहने की बात ये है कि जैसे अभी इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको सामने देखने को मिल गया है, वैसे ही आपको बीपीएससी एई का भी मिल सकता है देखने को, और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर आपके पास केवल यही रहेगा। चलिए मैं आपको बीपीएससी की साइट दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा नेटवर्क इश्यू है इसलिए साइट नहीं ओपन हो रही है, ठीक है, बाद में हमने, कुल मिला के यही है कि बीपीएससी एई भी आपका बहुत जल्द आने वाला है। और इसमें जब वैकेंसी इतनी सारी हैं तो आप लोग तैयारी करना बिल्कुल शुरू कर लीजिए, हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। जो लोग भी बोल रहे हैं ना कि सर कब तैयारी करें, 5 साल बाद आएगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2030 में आएगी, कुछ लोग बोल रहे हैं 5 साल बाद आएगी, है ना। देखिए भाई साहब, आप लोग की बात, आप लोगों की भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ। इतना समय हो गया है, जब एक लंबा इंतजार हो जाता है तो आदमी को फिर सारी बातें झूठी लगने लगती हैं, सारी बातें बेगानी लगने लगती हैं। ये बात सही है, हम समझ रहे हैं, आपकी मनोदशा हम समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, वैकेंसी अगर आ जाएगी और आप यही करते रह जाएंगे तो फिर हो गया, आपका ये मौका भी जो भी आएगी वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो अब आपको तय करना है कि आपको इस बार भी मौका निकल जाने देना है, फिर इस बार अच्छे से तैयारी करके और इसमें सिलेक्शन ले लेना है। देखिए वैकेंसी तो 100% आनी है, क्यों? क्योंकि देखिए ऑलरेडी जब 4 साल से वैकेंसी नहीं आई हुई है, तो जो इनकी सारी पोस्ट खाली, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो सब जेई प्रमोट होके बनेंगे। अरे भाई साहब, सारे जेई प्रमोट होके नहीं बन सकते हैं, है ना। एई की वैकेंसी आएगी और उसका पेपर होगा, ऐसा बहुत, ऐसा मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि सारे जेई को ही प्रमोट करके एई बना दो, ये कोई बात नहीं होती है। ठीक, जरूरी नहीं है ना कि सारे जेई एई बनने के काबिल हों। भाई देखिए, सबकी अपनी अपनी एक अलग क्षमता होती है, एक अलग अलग काम करने की प्रवृत्ति होती है, तो जरूरी नहीं है कि सारे जेई को ही यही बना दो, है ना। तो इसीलिए ये एग्जाम होगा, 100% होगा। आप लोग अपनी तैयारी में पूरी तरह से फोकस रहिए, बिल्कुल भी इधर उधर डाइवर्ट मत होइए। और जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आप लोग शुरू कर लीजिए। अदरवाइज अगर वैकेंसी अभी आ जाएगी, 1-2 महीने के अंदर वैकेंसी आ जाएगी, फिर आपके अलावा पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि आप ये समझिए कि फिर तो पूरी भीड़ आ जाएगी, पूरी भीड़ आ जाएगी और फिर आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक?
तैयारी अगर आपने शुरू नहीं किया शुरू कर लीजिए। आप अगर जैसे भी तैयारी कर रहे हैं वैसे कर लीजिए, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं स्टार्ट कर लीजिए। जीएस और जीके का सेक्शन बहुत ब्रॉड है, इसको अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। टेक्निकल वाला भी कर लीजिए, है ना, प्रॉपर। अच्छा, अगर आप लोग कुछ ऐसा है कि अगर आप प्रॉपर अपने से आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इशू आ रहा है, तो इसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है जो पूरा एकदम सेलेक्टिव कंटेंट है ना, एकदम प्रॉपर सेलेक्टिव अटेंशन देते हुए पूरे कंटेंट को प्रॉपर वे में तैयार कर रही है। आप अगर उस कंटेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे लक्ष्य बैच के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा लक्ष्य बैच लॉन्च हुआ है, इसके अंदर प्रॉपर डेडिकेटेड बीपीएससी एई के लिए तैयारी हो रही है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? इसके लिए आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां सर्च करना है कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप, सर्च करना है कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के अंदर आपको फिर ऐप के अंदर स्टोर के सेक्शन में जाना है। कहाँ जाना है? स्टोर के सेक्शन में। स्टोर के सेक्शन में जाके वहां सर्च करना है बीपीएससी एई, तो वहां आपको ये कंप्लीट कोर्स दिख जाएगा। वहां से कोर्स ज्वाइन करके आप तैयारी शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है पर्टिकुलर, अभी तक जो भी बातचीतें हुई या बीपीएससी एई से रिलेटेड और कुछ डाउट है, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर है 7999 720 833 या फिर 9340888429। इन नंबरों में आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो लास्ट में फिर मैं वही लाइन बोलूंगा, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता कोई जो भीड़ से निकल गया। देखिए, आपके आसपास अभी आप एक भीड़ का हिस्सा हैं। अगर आप भीड़ से बाहर निकलना चाहते हैं, अभी से आपको लगना होगा, तभी आप इस भीड़ से बाहर निकल पाएंगे, इसकी वैकेंसी आएगी। थैंक यू सो मच।